ओम गणेशाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा या गुरुवार व्रत कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दे ताकि आगे जो मैं व्रत कथा का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और साथ में जय श्री हरि अवश्य कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। उसके ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्राप्त काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप एवं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ करके समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाले के मार्ग में डालते जाती। तब वो जौ स्वर्ग के हो जाते और सोने के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर कन्या पर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर सैया पर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की की घर का पता बताया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गए और ब्रह्मा देवता को सभी हाल कह सुनाया। ब्रह्मा देवता राजकुमारी के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। तब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्रह्मा देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुख अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने
सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ घर गए और सारा हाल कह सुनाए। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिया लाओ। मैं उसे वह विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्राप्त काल प्रार्थना प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के वचन जूठा खा लिया करती थी। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवतन हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, एक बार हमारे साथ बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय हो। बोलो बृहस्पति देव की जय हो। तो दोस्तों, हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी जरा से भी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं व्रत कथा, व्रत विधि, व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी दूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों।